बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का 11th लेक्चर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफरेंट सेंटर्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल। ट्रायंगल के साथ कौन कौन से जो सेंटर्स हैं वो रिलेट करते हैं, इसके बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक में से जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी पेपर में अक्सर आए हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। सबसे पहला आप देखेंगे सर्कुम सेंटर। सर्कुम सेंटर क्या होता है जी? सर्कुम सेंटर होता है सेंटर ऑफ द सर्कुम सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस में से पास हो रहा हो, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। जो 3 वर्टिसेस ABC में से जो सर्कल पास हो रहा है, ये सर्कल का क्या नाम होता है? ये सर्कल कहलाता है सर्कुम सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? वो सर्कुम सेंटर कहलाता है। ये सर्कुम सेंटर कहाँ पर होता है? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? अगर एक BC साइड है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें जो मिड पॉइंट से पास करे और BC के परपेंडिकुलर हो। ये लाइन क्या कहलाती है? ये इसका राइट बाइसेक्टर कहलाती है। राइट मीन 90 एंगल बनाती है, बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो मैंने लाइन रेड ड्रॉ की है, ये BC साइड का राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह से अगर आप AB साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें और AC साइड का राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, तीनों राइट बाइसेक्टर्स यहाँ पर आकर किसी पॉइंट पे मीट करेंगे। वो पॉइंट का होता है, वो इस ट्रायंगल से रिलेटेड सर्कुम सेंटर होता है। यानी कि सर्कुम सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों राइट बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। तीनों राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं ना, ये हमेशा कंकरेंट होते हैं, ये एक ही पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, तो वो पॉइंट क्या है? वो इसका सर्कुम सेंटर है। द सेकेंड सेंटर रिलेटेड टू द ट्रायंगल इज इन सेंटर। इन सेंटर एक्चुअली क्या होता है? इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल। एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की 3 साइड्स को इंटरनली टच करता हुआ पास हो रहा होता है, ये वाला सर्कल क्या कहलाता है? इन सर्कल कहलाता है। और इसका सेंटर होता है वो क्या कहलाता है? वो इन सेंटर कहलाता है। इन सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? ये एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल जो है उसका हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ये जो ए एंगल है, एक ऐसी लाइन जो ए पॉइंट से पास करे और इस एंगल को आधा आधा करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये लाइन क्या कहलाती है? ये इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। इसी तरह अगर आप बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें और सी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? वो इसका इन सेंटर कहलाएगा। उसके बाद है जी सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन क्या होता है? अगर आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC, BC इसकी एक साइड है और ये पॉइंट BC का मिड पॉइंट है। अगर इस मिड पॉइंट को आप A पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है? ये ट्रायंगल का एक मीडियन कहलाती है। इसी तरह से अगर आप AC के मिड पॉइंट को B के साथ ज्वाइन कर दें तो इसका दूसरा मीडियन आ जाएगा। AB के मिड पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर दें तो तीसरा मीडियन आ जाएगा। तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है? वो इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। नेक्स्ट इज द ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है? ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो अपोजिट साइड के साथ 90 का एंगल बनाए, तो ये लाइन क्या कहलाती है? ये इसका एक एल्टीट्यूड कहलाती है। इसी तरह से
आप बी से भी एक एल्टीट्यूड ए सी पे ड्रॉ कर सकते हैं और सी से एक एल्टीट्यूड ए बी पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रूव्ड रिजल्ट है कि जो तीनों एल्टीट्यूड्स हैं ये भी कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट पे जाके मीट करते हैं। वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है? वो इसका आर्थो सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट जो है ना, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे पास है कि जब आप एक ट्रायंगल के 3 सेंटर्स फाइंड करते हैं ना, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड और आर्थो सेंटर, ये बेटे 3 पॉइंट जितना हमेशा एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि तीनों डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आने वाले जो सेंटर्स हैं, ठीक है, वो एक लाइन पे आते हैं। मीन टू से दे आर कोलिनियर, वो कोलिनियर होते हैं। जो फोर्थ पॉइंट इसमें है ना, जो इन सेंटर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो इन सेंटर यहाँ पे जो ना वो डिफरेंट होता है। बस इन सेंटर के अलावा ये जो सर्कम सेंटर है और सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर है, ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें है कि सेंट्रॉइड दरमियान में आता है, सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर साइड्स पे आते हैं, इनका सेंट्रॉइड उनके दरमियान में आता है। एक और बात इसके बारे में ये है कि सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो सर्कम सेंटर और आर्थो सेंटर को 1:2 में डिवाइड करता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है इन सेंटर्स के बारे में। अब हम इन सेंटर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलते हैं। सेंटर्स रिलेटेड टू सर्कल्स के हवाले से जो एक ही क्वेश्चन ये जो है ना आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बेटे क्या है? द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर ए बी एंड सी, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। आपने यहाँ पर क्या फाइंड करना है? ट्रायंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करना है। देखिए बेटे, आपने सर्कम सेंटर के बारे में अभी भी पढ़ा है कि सर्कम सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स। तो राइट बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। इसको करेंगे क्या? आप ऐसा करेंगे कि ये जो ट्रायंगल एबीसी गिवन है, आप इसके कोई से भी 2 राइट बाइसेक्टर्स फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये AC का ये राइट बाइसेक्टर है और ये BC का राइट बाइसेक्टर है। 2 राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करके हम उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये इसका सर्कम सेंटर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये राइट बाइसेक्टर कैसे आएगा? अगर हम ये SR जो राइट बाइसेक्टर है इसकी बात करते हैं, इसके लिए हमें 2 काम करना पड़ेंगे। पहले हमें AC की स्लोप फाइंड करना पड़ेगी, A पॉइंट भी गिवन है और C पॉइंट भी गिवन है। हम इन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए AC की स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये बेटे चूंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जब AC की स्लोप आ जाएगी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आ जाएगी। जब स्लोप आ गई उसके बाद आपने ये M पॉइंट फाइंड कर लेना है। M क्या है? M AC का मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, A और C पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप ये M पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जब ये पॉइंट आ जाएगा और स्लोप आ जाएगा तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। इसी तरह से ये जो दूसरा राइट बाइसेक्टर आपके पास है QP, इसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप BC की स्लोप फाइंड करेंगे और उस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी स्लोप आ जाएगी। उसके बाद L पॉइंट जो है ये BC का मिड पॉइंट है। आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। जब इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो अगेन इसके ऊपर आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो इसकी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। जब दोनों इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सर्कम सेंटर आ जाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर सोल्यूशन। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। लेट PQ and RS be the right bisectors of sides BC and AC respectively। तो हमने यही कहा है, हमने कहा कि BC का जो राइट बाइसेक्टर है वो QP है और जो AC का राइट बाइसेक्टर है वो हमारे पास SR है। स्लोप ऑफ AC फाइंड करने लगे हैं बेटे। स्लोप फॉर्मूला लगा के y2 - y1 over x2 - x1। ये आपके पास A और C के कोऑर्डिनेट्स 3, 5 और 2 - 3 हैं। 5 - 3 किया, ऊपर आ जाएगा,
3 माइनस माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपने 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए स्लोप फार्मूला लगा दिया, तो AC की स्लोप आपके पास आ गई। इसी तरह से आपने BC की स्लोप निकालनी है। ये B और C पॉइंट्स का यूज किया आपने, ऊपर y2 माइनस y1 इनके 5 माइनस 1, नीचे x2 माइनस x1 इनके 3 माइनस माइनस 4, ये 4 माइनस 7 इसकी स्लोप आ गई। अब आप ये L फाइंड कर लें जो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, दोनों के x को ऐड करें, -4 और 3 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ये x क्वाड्रेट बन गया। और दोनों के y को ऐड करें, 5 और 1, y को ऐड करके 2 पे करेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। ये आपके पास L आ गया। इसी तरह से आपने M फाइंड कर लेना है A और C पे मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। ले जी, अब हमारे पास सारी चीजें पूरी हो गई, स्लोप्स भी हमारे पास आ गई और हमारे पास जो है ना वो पॉइंट्स भी आ गए। अब आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर PQ निकालें। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर PQ निकालने के लिए हमें PQ की स्लोप चाहिए। PQ किसके परपेंडिकुलर था, BC के परपेंडिकुलर था, तो इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, तो 4/7 का नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो -7/4 आ जाएगा। ठीक है, और PQ के ऊपर एक जो पॉइंट है वो जो मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट किया हुआ है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m की जगह पे आ जाएगा -7/4 और x1 y1 की जगह पे आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने हैं। y1 की वैल्यू 3 है, x1 की वैल्यू -1/4 है। अब आप इस 7/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, बल्कि ये 4 इधर आ गया, इधर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने डिनोमिनेटर से 4 खत्म करने के लिए ये मेरे ख्याल से ना, हाँ ये बेटे आप जब 4 को इधर ले जाके आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो एक्चुअली 7 के नीचे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 2 आना चाहिए था। तो ये 4 जो लिखा हुआ ना ये बाय मिस्टेक है, आप इसको 2 समझेंगे, अपने नोट्स में आप इसको 2 लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो ये 2 होगा ना, इसको खत्म करने के लिए 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और जब इसके साथ 2 आएगा वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर लें तो ये आपके पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आपने RS की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पहले उसकी स्लोप निकालेंगे। RS जो कि AC के परपेंडिकुलर था, तो आपने जो AC की स्लोप ऊपर फाइंड की हुई है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके उल्टा देंगे, तो ये RS की स्लोप आ जाएगी। इसके ऊपर पॉइंट M है जो मिड पॉइंट आपने निकाला था। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m की जगह पे m की वैल्यू पुट कर दी, x1 y1 की जगह पे पॉइंट पुट हो गया। अब बेटे ये कैलकुलेशंस कर लीजिए, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। जब 2 आपके पास राइट बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस आ गई तो आपने जो पॉइंट है वो कैसे फाइंड करना है, आपने दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशंस लिखी। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से एक मेथड ये है जो पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था। वो क्या है कि आप ऊपर x लिखेंगे और x वाली टर्म्स को छोड़ दें और इसको ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई करें। 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 21 क्या हो जाएगा, वो 168 हो जाएगा। दरमियान में आपने माइनस लगाया। अब ये -17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -68 आएगा, और वो दरमियान वाले माइनस से मिलके +68 बन जाएगा। उसके बाद आपके लिखते हैं -y लिखते हैं और y वाली टर्म्स को छोड़ देते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरतीब से। 14 मल्टीप्लाई 21 294, दरमियान में माइनस लगाते हैं। 17 मल्टीप्लाई 10 वो 170 होगा, ये चूंकि नेगेटिव आ जाएगा वो फॉर्मूले वाले नेगेटिव से मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इक्वल टू के बाद 1 लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। 14 मल्टीप्लाई 4 56, -10 मल्टीप्लाई 8 80। लो बेटे अब आप इसको एडअप करें, 100 आ जाएगा, इसको एडअप करें -124, इसको एडअप करें -24। अब एक्स वाली टर्म को 1 ओवर -24 इसके इक्वल रख दें, एक्स वाली टर्म को भी और वाई वाली टर्म को भी। एक्स वाली टर्म को रखा, 100 इधर आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिलेशन करके 25/6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर है,
y ओवर 124 इक्वल टू 1 ओवर -24 है। 124 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, अप एंड डाउन जो वैल्यू कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दी, और आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास y आ गया। ये बेटे आपके पास सर्कम सेंटर x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो देखिए कितना मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी चीजें, जो कुछ आपने पढ़ा था ना वो सब कुछ इसके अंदर आ गया है। देखें इसके अंदर स्लोप भी आ गई है, इसके अंदर स्लोप का रेसिप्रोकल भी आ गया है, इसके अंदर मिड पॉइंट भी आ गया है, इसके अंदर पॉइंट स्लोप फॉर्म भी आ गई है, और इसी के अंदर जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया है। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के 4-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए ना तो वो मतलब सारा कुछ ही रिवाइज हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटे जो आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस दिस एंड दिस। यहाँ पर बेटे 3 आपके पास साइड्स की इक्वेशंस गिवन है, और कहा जा रहा है कि इन तीनों लाइन्स को मिला के एक ट्रायंगल बनती है। आपने उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आपके सिलेबस में फार्मूला गिवन है ना, वो ये वाला फार्मूला है, डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को अगर आप एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर पॉइंट्स चाहिए, x1 y1 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पर ट्रायंगल के वर्टिसेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो साइड्स गिवन है। अब ये जो साइड्स गिवन होती है ना, इसका भी फार्मूला होता है, लेकिन वो फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। साइड्स गिवन वाला फार्मूला हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सिलेबस में पॉइंट वाला फार्मूला है, तो पहले पॉइंट्स निकालेंगे। जरा गौर कीजिएगा, अगर एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, तो ए पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आप इस लाइन को और इस लाइन को आपस में हल करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा, फिर इस तरह इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी आ जाएगा। अब ना मैंने सिर्फ आपको इसका हिंट देना था इस क्वेश्चन का, इसको ना कैलकुलेशंस आपने करनी है। देखो जरा, मैं इसका ना हिंट डिटेल में बता देता हूँ। इस एक को बेटे, एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह दिया, एक को 2 कह दिया, एक को 3 कह दिया। पहले आपने 1 और 2 को सॉल्व करना है। ये 1 और 2 को, ये 2 है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये बाय मिस्टेक है, ये 2 है। तो आपने 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। फिर आपने 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद आपने 1 और 3 को सॉल्व करना है और आपने सी निकाल लेना है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन में आपको, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने की है कि कैसे आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसलिए ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जब बेटे ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/2 लिखा आपने बाहर, x1 y1 ये पहला पॉइंट, 3 11 जो आया था, x1 y1 1। सेकंड रो में क्या आता है, x2 y2 1 5 -9, आपके पास बी पॉइंट आ चुका है, 5 -9 1। और थर्ड में है x3 y3, वो क्या आपके पास क्या है, वो 1 -3 है, x3 y3 1। अब इसका डिटर्मिनेंट आप फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर दें और कैलकुलेशंस कर लें। इसमें एक और प्रॉब्लम आया है कि कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आ गया है। तो अगर बेटा ये नेगेटिव में आता है, तो चूंकि आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करके 34 स्क्वायर यूनिट इसका आप आंसर लिख देंगे। अब बेटे आप आज वाले दोनों क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, तो बाकी फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।